हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 12 जुलाई की करंट अफेयर्स में देखते हैं कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के कौन से हैं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ठीक है, यहां सबसे तैयार हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए विधेयक का मसौदा तैयार किया है? अच्छा, गिग वर्कर्स क्या होते हैं पहले ये बताते हैं। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते, वो फ्रीलैंसिंग करते हैं। क्या? फ्रीलैंसिंग। भाई ये अपने मालिक होते हैं, ये कोई इनके ऊपर मालिक नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका जो हजामत करता है, नाई हो गया, जो ठेले से सब्जी बेच रहा है, ये हो गया। कोई लोग मल्टीनेशनल कंपनी के देखो, कहते हैं क्या कर रहे हो, हम घर बैठ के भैया वर्क फ्रॉम होम करते हैं, फ्रीलांसर है। उसी फ्रीलांसर को गिग वर्कर्स भी कहते हैं। अभी तक किसी भी राज्य ने ऐसा मसौदा तैयार नहीं किया था, तो ये पहली ही बार है जब एक राज्य ने मसौदा तैयार किया है। इसी के साथ अगर आप देखें तो पूरे सेक्टर में जितने भी सेक्टर हैं, प्राइमरी, ट्रेजरी, इन सभी सेक्टर में गिग वर्कर्स फैले हुए हैं। तो 15 मिलियन के आसपास टोटल गिग वर्कर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे इंडिया में। आइए इसी के साथ ऑप्शंस पे चलते हैं। तो ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल या डी कर्नाटका। इसका सही उत्तर है डी, कर्नाटक राज्य ने हाल ही में मसौदा तैयार किया है गिग वर्कर्स के बेनिफिट्स के लिए। आइए इससे जुड़े सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में पास की गई थी गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, जिसमें जीवन और विकलांगता कवर था, साथ में दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ। केंद्र सरकार द्वारा सोचो इसे 2020 में ला दिया गया था। लेकिन वही यही विधेयक पहला राज्य कौन पारित कर रहा है? कर्नाटका। इस विधेयक में इन्होंने क्या किया है कि लेन देन शुल्क, जो भी आप शुल्क इनसे लेते, पैसा इनको सैलरी देते हैं, इसकी सुरक्षा, साथ में गैर अनुपालन के लिए दंड भी इसमें है, एक शिकायत निवारण तंत्र भी है इसमें, अवैध समाप्ति की रोकथाम, मतलब किसी को आप डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते, गिग वर्कर्स को भी एक बेनिफिट ये मिलेगा, एक कल्याण बोर्ड और गिग श्रमिकों के लिए एक कोष का प्रस्ताव इसमें है। अच्छा, कर्नाटक की जब बात कर रहे हैं तो देखते हैं यहाँ सीएम कौन है। तो सिद्धरमैया, जो कि कांग्रेस से यहाँ सीएम है। यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। आइए इसी के साथ आपको मैं यहाँ के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साउथ इंडिया के ना, खासकर आपने देखा होगा साउथ इंडिया में आप टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनको देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये आपका कर्नाटक है राज्य, आपको तो पता ही होगा, इतना तो आपको पता है। ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका तमिलनाडु, ठीक है, ये नीचे पूरा तमिलनाडु, ये आपका केरला। तो ठीक है, ये अगर बाबा बुदान हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, अनाईमुडी हिल्स, अगस्त्यमलाई हिल्स, कार्डामन। अगर कोई पूछता है कि भाई साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कौन सा है? तो ध्यान रखिए, अनाईमुडी। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे? याद करने का देना कान, ठीक है, CAAN, तो नीचे से ना कान पकड़ लो, कान, कान बह रहा है। तो देखो, कान से कार्डामन हिल्स, अगस्त्यमलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, ठीक, अन्नामलाई, नीलगिरी, बाबा बुदान और हरिश्चंद्र। कितना सही है ना? फिर इस तरफ आ जाओ, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, या फिर आपका ईस्टर्न घाट हो गया। ईस्टर्न घाट में देखो, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ है, जवादी हिल्स है, पलानी हिल्स है, और आपका पालकोंडा है, वेलीकोंडा है, नल्ला मल्ला हिल्स है। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं। शिवरॉय हिल्स है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप नगरी हिल्स भी आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व जोड़े गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए कि यहां से क्वेश्चंस बहुत उठते हैं। A10, B15, C11 या D20। इसका सही उत्तर है C, 11 नए बायोस्फीयर अभी हाल ही में जोड़े गए हैं, जो कि 11 देशों से हैं। कितनी कंट्रीज से हैं? 11 देशों से। ये आपको ध्यान रखना है। आइए सारा पॉइंट देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहते हैं, ने हाल में 11 देशों में से 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को मंजूरी दी है। बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में साइटों की कुल संख्या अब 759 है, जो दुनिया भर के 136 देशों में फैला हुआ है। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा उन क्षेत्रों के लिए दिया गया एक अंतरराष्ट्रीय पद है जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1986 में भारत सरकार ने यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में 7 संरेखित बायोस्फीयर रिजर्व योजना शुरू की थी। अगर कहीं इंडिया ने कब ज्वाइन किया था इसको, तो 1986 में। भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने हैं? 18, ये आपको ध्यान रखना है, जिनमें से 12 यूनेस्को के हैं। ठीक है, 12 कितने हैं? यूनेस्को के MBA प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंदर है। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है
आपके लिए होमवर्क प्रश्न ये है, ये बताइए यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एटना और स्टॉर्म वैली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ए यूएसए, बी जापान, सी इटली या डी फ्रांस? इसका सही उत्तर है सी इटली। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर मैं पूछूं इटली की कैपिटल क्या है तो रोम। आइए इसी के साथ एक बार इसका मैप जरूर देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जैसे देखिए वेसुवियस ये कहां पर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, इटली में। इटली देखिए, जैसे कहें कि अगर बहुत सारे इसमें वॉल्केनो हैं जो खासकर एक्टिवेट रहते रहे, ठीक है, समय समय पे इन पे देखा विस्फोट होते रहते हैं, जैसे कैंपी फ्लेरी, ठीक है, एलोनियन आइलैंड, ठीक है, और माउंट एटना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि खासकर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ में आइए एक बारी वर्ल्ड के खासकर वॉल्केनो को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं वर्ल्ड में। तो अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ के वेटिकन डी फ्यूगो, ठीक है, कहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको में, ठीक है। फिर सोफिरा हिल्स, ला पाल्मा यहाँ पर है, माउंट एटना आपको मैंने बता दिया है, स्ट्रॉम वैली मैंने आपको बता ही दिया है, हेराल्ड आइलैंड आपका इंडियन ओशन में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एरबस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में कराकाटू, ठीक है, बैरन आइलैंड देखो पूछा जाता है कहाँ, इंडियन ओशन में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैरन आइलैंड कई बार पूछा गया है कहाँ पर है, तो ये खास कर तो अब साथ में बेजेमिनी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहाँ पर लोकेटेड है पूछ लिया था कई बार। तो खासकर तो ये जो है ना माउंट एटना और माउंट वेसुवियस और स्टॉर्म वैली, इनका आप ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, और बैरन आइलैंड। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी पंजाब? इसका सही उत्तर है ए राजस्थान ने हाल ही में यह अपनाया है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ में ये ध्यान रखिए कि राजस्थान विश्व बैंक के सहयोग से सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने के उद्देश्य से 10 साल की कार्य योजना विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं राजस्थान से जुड़ा, साथ में वर्ल्ड बैंक से। तो यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सीएम यहाँ के भजन लाल शर्मा है, गवर्नर यहाँ कलराज मिश्र है, और राजकीय पक्षी है गोदावन, राजकीय फूल है आपका रोहिदा, और राजकीय वृक्ष है खिजड़ी। यहाँ का राजकीय पशु है ऊंट। भारत की एकमात्र खारी नदी लूनी यहीं पर है, और थार रेगिस्तान भी यहीं पर है, ये आपको ध्यान रखना है, उसी से होकर ये बहती है। वहीं अगर विश्व बैंक की बात करें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और अंतरराष्ट्रीय विकास संघ का समूह है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई विश्व बैंक क्या है तो IBRD IDA, इन दोनों का समूह है। यहाँ के अध्यक्ष हैं अजय बांगा, गठन इसका 1944 में हुआ था, मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फिलीपींस के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते, जिसको RRR शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज RRA दैट इज सीन इन न्यूज, तो आपको ध्यान रखना, तो ये रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट है, जो कि फिलीपींस और A USA, B जापान, C इंडिया या D ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ। ध्यान रखिए B जापान के साथ हाल ही में समझौता हुआ है, आपको ध्यान रखना। आइए इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो फिलीपींस और जापान ने चीन के साथ तनाव के बीच क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए एक पारस्परिक पहुंच समझौते पर RRR पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रशिक्षण और आपदा प्रतिक्रिया के लिए उपकरणों को आसान बनाने वाला यह समझौता एशिया में जापान का पहला समझौता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यह समझौता एशिया में अमेरिका के दो प्रमुख सहयोगियों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा, ताकि वह चीन को काउंटर कर सके, ठीक है। इसी के साथ इसका मैप बहुत ही जरूरी है कि आप देख लीजिए कि ये कंट्रीज हैं कहाँ, ठीक। तो आपको पता है चाइना तो यहाँ है, ठीक है। साथ में अगर फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस आपको देखना है, ये देखिए यहाँ आपका ये फिलीपींस है, इसकी कैपिटल है मनीला, ठीक है, याद आने का। आपका USA आपको पता ही है, जापान, ठीक है, और ये आपका जापान है जिसकी कैपिटल है टोक्यो, ठीक है। USA आपका वहां पर है, ये आपका इंडिया है, ये चाइना। मंगोलिया है, इसकी कैपिटल है उलानबातर, ठीक है। ये यहां से निकलती है स्टेट ऑफ मलाक्का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है IP4 क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया? अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन नाटो समिट, ये न्यूली लॉन्च्ड वेदर सैटेलाइट है, या जनरेटिव AI ऑफ ChatGPT है, या न्यूली डिस्कवर्ड क्रिएटर्स है?
तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिन्होंने हाल ही में नाटो में पार्टिसिपेट किया है। इसमें कितने देश हैं, 4 देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से देश हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें जो खासकर जो देश है, नाटो शिखर सम्मेलन हाल ही में वाशिंगटन में हुआ था, ठीक है। तो इसमें इंडो पैसिफिक 4 जिसे IP4 कहा गया, तो जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। ये भी क्यों बनाया गया था, चाइना को काउंटर करने के लिए, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो नाटो या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 4 अप्रैल 1949 को स्थापित हुई थी। इसमें मूल रूप से 12 देश शामिल थे, अब इसमें 32 सदस्य हो गए हैं। लेटेस्ट अभी इसको किसने ज्वाइन किया है, तो फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया था। कब, फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया था 2023 में। 2024 में से किसने ज्वाइन किया है, स्वीडन। अभी हाल ही में स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया है, आपको ध्यान रखना है। नाटो का अनुच्छेद 5 कहता है क्या है, कि एक देश पर हमला सभी पर हमला है। इसीलिए पता रशिया डर रहा है कि यूक्रेन पे, अगर यूक्रेन ने इसको ज्वाइन कर लिया ना, तो यूक्रेन को एक भी उसकी जमीन हथिया नहीं पाएगा। इसलिए चाहता है यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना कर पाए। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ नाटो का, जो कि सैन्य संगठन है USA द्वारा बनाया गया, तो इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी के साथ एक बार नाटो का एक मैप जरूर देख लीजिएगा कि इसमें नाटो कंट्रीज जो ओरिजिनली थी, ये एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन जो है, ये ज्वाइन कर चुकी है, ठीक है, दे हैव ज्वाइंड। और इन्होंने रशिया एंड अलाइड, जो रशिया है उसके अलाइड कंट्रीज हैं, ये बहुत ही कम रह गए हैं रशिया, क्योंकि USSR का जब विघटन हुआ था, कब हुआ था USSR का, तो 1991 में, उसके बाद से इसमें कोई कंट्री ज्वाइन हुई नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में BSF और SBI ने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी श्रीनगर या डी जम्मू। इसका सही उत्तर है सी। हाल ही में श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य एक स्थायी वातावरण बनाना है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और समुदाय और टीम वर्क को बढ़ावा देना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ इसका एक बार आप मैप जरूर देख लीजिए कि आपका ये है कहाँ लोकेशन। तो अगर लोकेशन की बात करें तो ध्यान रखिए ये कश्मीर है, आपका इसी कश्मीर वैली में यहाँ पर आपका श्रीनगर है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नुब्रा वैली कहाँ पर, तो लद्दाख में नुब्रा वैली, ठीक है, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के बीच में है। फिर पूछा गया था कारगिल वार, अभी याद है ना, कारगिल विजय दिवस हम मनाएंगे इसी आने वाले, ठीक है, कुछ 29 जुलाई को। तो कारगिल यहाँ है, जास्कर यहाँ पर है, लेह ये रहा आपका, अक्साई चीन, ध्यान रखिए ये पार्ट अक्साई, इसी को कहते हैं LAC। LOC कहाँ पर है, इस जो लाइन है ना ये वाली, इसको कहते हैं LOC, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है अपने आप को आजाद कश्मीर मानते हैं, ये देखो ना आजाद कश्मीर, ये वाला पार्ट। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान, POK जिसे बोलते हैं ना, वो है, ये आपको ध्यान रखना है। सक्षम वैली कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ पर है। हुंजा वैली यहाँ पर है, ठीक है, गीजर यहाँ पर है, ये एंड पॉइंट है, ये समझ लीजिए, यहीं से ही आपका कौन सी है, यहां से अफगानिस्तान शुरू हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 5वें सदस्य के रूप में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुआ? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी तजाकिस्तान या डी उज्बेकिस्तान। इसका सही उत्तर है बी, बांग्लादेश हाल ही में इसमें समिट हुआ है। आइए इससे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मॉरिशस में वर्चुअल तरीके से आयोजित होता है। अच्छा, वर्चुअल होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो 8वीं उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार DNSA स्तर की बैठक में बांग्लादेश का अपने 5वें सदस्य के रूप में स्वागत किया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अगर सदस्य की बात करें तो भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल है। अब इसमें बांग्लादेश शामिल हो चुका है, ध्यान रखिएगा। जिसमें सेशल्स एक पर्यवेक्षक राज्य है। सेशल्स क्या है, पर्यवेक्षक राज्य है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना 2020 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। यह समुद्री सहयोग के दायरे का विस्तार करने के लिए की गई थी। आइए इसका मैप देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये आपका भारत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये देखिए, ये आपका हो गया मलेशिया, और यहाँ पर आपका वियतनाम, ठीक है। और यहाँ पे इसमें आ गया ये आपका सेशल्स, सिचिलीज जिसे कहते हैं, ये आपका मॉरिशस, ठीक है। ये देखो कई बार ये आदमी लोकेट नहीं कर पाता है, तो आपको ध्यान रखना सिचिलीज यहाँ पर है और मॉरिशस आपका यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये बांग्लादेश है, और यहाँ पर आपको पता है, ये मैंने आपको बताया, बार बार बताता हूँ, ठीक है, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच
पारस्परिक मान्यता समझौता MRA पर हस्ताक्षर किए गए? ए ताइवान, बी रशिया, सी चाइना या डी कनाडा? ध्यान रखिए हाल ही में भारत और ताइवान के बीच में ये समझौता हुआ है। इसके साथ साथ ये जान लीजिए कि भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता 8 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में हुआ था। वही भारत के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPO के तहत प्रमाणित जैविक उत्पादों को ताइवान में इंडियन ऑर्गेनिक लोगों के साथ बेचा जा सकता है। ताइवान के जैविक पदार्थों को ताइवानी ऑर्गेनिक लोगों के साथ बेचा जा सकता है। लोगो, ये लोगो है, लोग नहीं है, ठीक है, लोगो, ठीक है। तो वही भारतीय जैविक अखंडता डेटाबेस फसराई, एपिडा और पीजेस इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाता है। अगर पूछा जाए कि भैया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन इसको डिसाइड करता है, तो ध्यान रखिए फसाई, एपिडा और पीएसजी इंडिया। ऑर्गेनिक फूड होते क्या हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो ऑर्गेनिक फूड्स वो होते हैं जो बिना किसी एंटीबायोटिक या केमिकल्स के आदि के इनको उगाया या संसाधित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि GRSC त्वरित नवाचार पोषण योजना गेन्स जिसे बोलते हैं 2024 किसने शुरू की है? तो ये ध्यान रखिए श्री संजय सेठ जो कि हॉनरेबल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ठीक है, डिफेंस के हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अगर ऑप्शन में देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर दे देंगे तो कंफ्यूज मत होना, इसका सही उत्तर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डिफेंस, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, लेकिन कौन सा? राज्य रक्षा मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? संजय सेठ, ये आपको ध्यान रखना है। तो यह योजना शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान चाहती है और देश में बनाए गए पोषित स्टार्टअप का उपयोग करके प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए जोशों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।